हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत हैं। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम्
श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बहे गुणवान के संगत, ध्यान बहे तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 35वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस हीरक जयंती महोत्सव सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत एवं उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत अभी हम सभी लोग प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के पांचों तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करने के साथ साथ पांचों तत्वों की साधना प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। अभी तक में हम सभी लोगों ने प्रकृति के 5 तत्वों में 2 तत्व पृथ्वी तत्व और जल तत्व पर विधिवत विचार कर लिया है। इसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करने के साथ साथ पृथ्वी तत्व से संबंधित साधना की प्रक्रिया और जल तत्व से संबंधित साधना की प्रक्रिया पर भी विधिवत विचार हो चुका है। अब हम सभी लोग प्रकृति के 5 तत्वों में जो तीसरा तत्व अग्नि तत्व है, इस अग्नि तत्व पर विचार करना आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग इस तथ्य से अब भली भांति परिचित हो चुके हैं कि परम तत्व के रूप में जो ब्रह्मात्म तत्व है, उस ब्रह्मात्म तत्व की उपलब्धि के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना निर्धारित किया है। प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग करने की साधना तत्व साधना कहलाता है।
और तत्व साधना का अभिप्राय परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में तत्व चिंतन और तत्व प्रयोग से है। तत्व चिंतन का अर्थ है प्रकृति के पांचों तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना, उसको जानना और समझना। तत्व प्रयोग का अभिप्राय है प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करना। इस प्रकार से तत्व साधना का स्वरूप तत्व का सम्यक चिंतन और तत्व का समुचित प्रयोग इस रूप में निश्चित होता है। अब जब हम सभी लोग प्रकृति के पांचों तत्वों में तीसरे तत्व अग्नि तत्व पर विचार करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अग्नि तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता, इस पर विचार करना होगा, इसको जानना और समझना होगा। अग्नि तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करने के पश्चात अग्नि तत्व से संबंधित जो साधना की प्रक्रिया है, अग्नि तत्व का समुचित प्रयोग करने की साधना प्रक्रिया पर इसके बाद विचार का क्रम निश्चित होता है, बनता है। तो सबसे पहले हम सभी लोग तत्व चिंतन के अंतर्गत अग्नि तत्व को लेकर चिंतन की जो 3 पद्धति परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया है, निर्धारित किया है कि क्या, क्यों और कैसे, इन 3 प्रश्नों का अंकुश लगा करके सम्यक चिंतन करना, अर्थात क्या प्रश्न का अंकुश लगाकर तत्व की सत्ता पर विचार करना, क्यों प्रश्न का अंकुश लगाकर तत्व की महत्ता पर विचार करना, और फिर क्यों प्रश्न का अंकुश लगाकर तत्व की उपयोगिता पर विचार करना। ये तत्व का सम्यक चिंतन कहलाता है। तो तत्व चिंतन की प्रक्रिया का जो यह 3 पद्धति है, उसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को जानना और समझना, तो उसमें सबसे पहले अग्नि तत्व की सत्ता पर विचार करना आरंभ करते हैं। देखिए, पांचों तत्वों में जो अग्नि तत्व है, इस अग्नि तत्व की सत्ता किस रूप में हमारे जीवन में और इस पूरी सृष्टि में है। सत्ता का अर्थ ही होता है उसकी स्थिति और अस्तित्व। तो व्यष्टि जीवन में और समष्टि सृष्टि में अग्नि तत्व की सत्ता अर्थात इसकी स्थिति और अस्तित्व किस रूप में है, इसको जानना और समझना चाहिए। अग्नि तत्व की स्थिति और अस्तित्व इस सृष्टि और जीवन में जिस रूप में है, उसमें सबसे पहले
सृष्टि संरचना में यह देखना चाहिए कि अग्नि तत्व की स्थिति कैसी है, अग्नि तत्व की स्थिति किस रूप में है। पूरी सृष्टि में प्रकृति के पांचों तत्वों की जो भूमिका है जीवन और सृष्टि के संरचना में, इसकी स्थिति और अस्तित्व पर विचार हमारे भारतीय वैदिक दर्शन में अलग अलग रूप से प्रतिपादित किया गया है। जैसे कि आपने पृथ्वी और जल तत्व के सत्ता पर विचार करने में आपने यह श्रवण किया कि न्याय और वैशेषिक दर्शन सृष्टि का सिद्धांत अलग रूप से प्रस्तुत करता है, सांख्य और योग दर्शन सृष्टि का सिद्धांत अलग रूप से प्रस्तुत करता है, और वेदांत दर्शन जो ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है, यह सृष्टि सिद्धांत को अलग रूप से प्रस्तुत करता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार अग्नि तत्व एक नित्य उष्ण स्पर्श वाला परमाणु के रूप में है। पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में अग्नि तत्व का जो अस्तित्व है, इसकी स्थिति है, न्याय और वैशेषिक दर्शन में इस रूप में उसको निश्चित किया गया है कि अग्नि का नित्य परमाणु है, और अग्नि का जो नित्य परमाणु है वो उष्ण स्पर्श वाला परमाणु है। इसकी नित्य सत्ता है जो स्वरूप से जड़ है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता है। इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती। न्याय और वैशेषिक दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से प्रकृति के पांचों तत्वों में, पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों के नित्य परमाणु होते हैं, और जो पांचवा आकाश है, आकाश विभू तत्व है, उसके परमाणु नहीं होते। तो पंच महाभूत में, पांचों तत्व में चार के नित्य परमाणु होते हैं। पृथ्वी के नित्य परमाणु, जल के नित्य परमाणु, अग्नि के भी नित्य परमाणु और वायु के भी नित्य परमाणु। न्याय और वैशेषिक दर्शन है। नित्य परमाणु का अर्थ है कि उसकी नित्य सत्ता बनी रहती है उस परमाणु की, और परमाणु एक नहीं है, दो नहीं है, परमाणु असंख्य है। पृथ्वी के परमाणु असंख्य हैं, जल के परमाणु असंख्य हैं, अग्नि के परमाणु असंख्य हैं, और वायु के परमाणु असंख्य हैं। चूंकि आकाश विभू तत्व है, इसके परमाणु नहीं होते। चार भूतों के नित्य परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि तत्व का जो नित्य परमाणु है, ये उष्ण स्पर्श वाला परमाणु है न्याय वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में, जो स्वरूप से जड़ है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता है। अग्नि तत्व का जो उष्ण स्पर्श वाला परमाणु है, इसकी सत्ता स्वतंत्र है, यह किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती।
अग्नि तत्व के असंख्य उष्ण परमाणु परस्पर संयुक्त होकर स्थूल आकार धारण करता है। क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन को फिर ये बताना पड़ेगा कि जो असंख्य नित्य परमाणु है, तो परमाणु तो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, और इतनी स्थूल का विशाल सृष्टि कैसे बन जाती है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन सृष्टि सिद्धांत की अब इस स्थूलता को लेकर वो अपना विचार देते हैं कि अग्नि तत्व के असंख्य उष्ण परमाणु परस्पर संयुक्त होकर स्थूल आकार धारण करता है, और उससे समस्त आग्नेय पदार्थ अग्निलोक आदि का निर्माण होता है। वैसे ही पृथ्वी के जो असंख्य परमाणु हैं, जो भार युक्त है, उसका लक्षण बतलाया गया है। वे भी परस्पर संयुक्त होकर के स्थूल आकार धारण करता है, और पार्थिव जितने प्रकार के पदार्थ हैं और पार्थिव लोक है, उसका निर्माण करता है, उससे उसका निर्माण हो जाता है। वैसे ही जल के असंख्य परमाणु हैं, जल के असंख्य परमाणु परस्पर संयुक्त होकर के समस्त जलीय पदार्थ का निर्माण करता है, और उसी से जल से संबंधित लोक बन जाता है। तो वैसे ही अग्नि तत्व के भी असंख्य उष्ण परमाणु हैं, उनके परस्पर संयुक्त होने से जितने भी आप देख रहे हैं अग्नि प्रधान पदार्थ, आग्नेय पदार्थ बोलते हैं उसको। वैशेषिक न्याय दर्शन का मानना है ये सब के सब जितने आग्नेय पदार्थ हैं, अग्निलोक इत्यादि हैं, सूरज चांद तारे जो देख रहे हैं, ये सब के सब अग्नि तत्व के परमाणु परस्पर संयुक्त होकर स्थूल रूप धारण किया हुआ है, परमाणु से बने हैं। और यदि परमाणु संगठित होकर के स्थूल सृष्टि बनी है, तो निश्चित रूप से उसमें विघटन होगा। तो जब स्थूल आग्नेय पदार्थ का विघटन होता है, क्योंकि परमाणु यदि जुड़ा है तो फिर वह आपस में यदि परस्पर जुड़ करके कोई स्थूल आग्नेय पदार्थ अग्निलोक इत्यादि का निर्माण हुआ है, तो जब उस स्थूल आग्नेय पदार्थ में अग्निलोक इत्यादि में विघटन होता है, माने प्रलय होता है, उस स्थिति में अग्नि तत्व परमाणु के रूप में शेष रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात इसका पूर्ण विलय किसी में नहीं होता। जो परमाणु परस्पर संगठित होकर के स्थूल सृष्टि बनी, यदि प्रलय हुआ तो प्रलय होने पर परमाणु विघटित होकर के, स्थूल पदार्थ विघटित होकर के उनकी जो अंतिम इकाई परमाणु है, परमाणु रूप से ही वह शेष रहता है और वह कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए उसकी नित्य सत्ता बनी रहती है, उसका विलय किसी में नहीं होता है। सृष्टि सिद्धांत, इस प्रकार का सृष्टि सिद्धांत न्याय और वैशेषिक दर्शन का है। तो उनकी दृष्टि में अग्नि तत्व की स्थिति और इनका अस्तित्व किस रूप में हुआ? एक नित्य उष्ण स्पर्श वाला परमाणु के रूप में हुआ, जिसकी नित्य सत्ता है, जो किसी से उत्पन्न नहीं होता और किसी में विलय नहीं करता। इसका नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी में विलय करता है।
इसकी अपनी स्वयं की नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार से अग्नि तत्व की स्थिति और अस्तित्व ये अलग रूप से प्रस्तुत करता है। सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से अग्नि तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का विषम परिणाम के रूप में है। मूल में त्रिगुणात्मक प्रकृति है और चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, नित्य परिणामी है, तो प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम हमेशा होते ही रहता है। एक है सम परिणाम और दूसरा है विषम परिणाम। प्रकृति में जब सम परिणाम होता है तो प्रकृति अपनी मूल अवस्था में ही बनी रहती है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये तीनों ही अपने प्रभाव में ना रहे, इस तीनों में किसी का भी अपना प्रभाव ना हो, उत्कर्ष ना हो, बल्कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था हो, तब उसको बोलते हैं साम्य अवस्था धारिणी मूल प्रकृति। तो सम परिणाम में प्रकृति अपनी मूल अवस्था में बनी रहती है, और जब उसमें विषम परिणाम घटित होता है तो सत्व में उत्कर्ष होता है, रजोगुण में उत्कर्ष होता है, तमोगुण में उत्कर्ष होता है। उस तीनों गुणों में से जिस गुण का उत्कर्ष होता है, जिसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसके अनुसार से वैसे अन्य तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं, और जिससे उत्पन्न होता है दर्शन शास्त्र की भाषा में उसको कारण बोलते हैं। सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से वे सब के सब त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो सृष्टि के समस्त तत्व, सृष्टि के समस्त पदार्थ कार्य रूप हो गया, और सभी तत्वों का, सभी कार्यों का कारण त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति हो गई। तो प्रकृति के विषम परिणाम स्वरूप प्रकृति के पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और नीचे से बोलेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकृति के पंच तत्व, जो प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है और अंत में प्रलय काल में प्रकृति में ही जाकर के मिल जाते हैं। जो जिससे उत्पन्न हुआ है सृष्टि काल में, तो प्रलय काल में वो उसी में जाकर के मिलेगा। ये नियम है, जिसका उद्भव जहां से होता है उसका विलय उसी में होता है। तो चूंकि सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से सभी तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति से होती है, इसीलिए अब यहां जो पांचों तत्वों में अग्नि तत्व है तो कहना पड़ेगा कि अग्नि तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का विषम परिणाम के रूप में है, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और मूल प्रकृति में मिल जाते हैं। अब वैशेषिक और न्याय दर्शन से ये भिन्न हो गया या नहीं हो गया? न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार से अग्नि तत्व के परमाणु 9 किसी से उत्पन्न होते हैं और 9 किसी में विलय करता है। लेकिन सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से अग्नि तत्व जो है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होता है सृष्टि काल में, और फिर प्रलय काल में प्रकृति में ही जाकर के मिल जाता है।
इसीलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न अग्नि तत्व की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अग्नि तत्व की स्वतंत्र सत्ता त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न होकर के नहीं है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न हुआ उसी की मौलिक सत्ता मानी जाती है, उत्पन्न वस्तु की मौलिक सत्ता नहीं मानी जाती है। यदि जल से तरंग उत्पन्न हुआ तो जल की मौलिक सत्ता मानी जाएगी कि तरंग की? जल की मौलिक सत्ता मानी जाएगी। तो पांचों तत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति से, तो प्रकृति की मौलिक सत्ता होगी कि पांचों तत्व की होगी? प्रकृति की होगी। इसीलिए यहां पर कहा कि अग्नि तत्व का त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति में जाकर मिल जाता है। अब जो अंतिम में वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन अर्थात ज्ञान मार्ग, और हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव का विचार दर्शन ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग कहने का मतलब क्या होता है? दर्शन के क्षेत्र में वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद स्पष्ट करती है ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कैसे जन्मता है, कहां से जन्मता है, इसका जन्म कहां से होता है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्मेति। इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति जिससे होती है तद ब्रह्मेति, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो जो ब्रह्माश्रिता सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया है, इसी से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, उसका परिणाम किसी पर निर्भर नहीं है। प्रकृति स्वयं परिणमित होती रहती है जड़ सत्ता होते हुए भी। विनोद में हमारे आचार्य महापुरुष बोलते हैं कि मानो कि बिना ब्याही ही यदि कोई स्त्री अपने प्रसव करे, बच्चे को उत्पन्न करे, वैसे ही सांख्य की प्रकृति है। वह स्वयं में ही अपने बच्चे को उत्पन्न करती रहती है। पंच महाभूत उनके पंच पुत्र हैं, ये सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से। लेकिन वेदांत दर्शन कहता है कि नहीं, ये अव्यवहारिक बात है। दार्शनिक बात तो छोड़ो, ये अव्यवहारिक बात है। जिस प्रकार से पिता और माता के संयुक्त होने पर, पुरुष और स्त्री के संयुक्त होने पर फिर पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से पिता स्वरूप ब्रह्म है और माता स्वरूप प्रकृति है। ब्रह्म जो है संपूर्ण सृष्टि का बीज है और पूरी प्रकृति जो है वो योनि है। तो ब्रह्म रूपी बीज से प्रकृति रूपी योनि द्वारा संपूर्ण चराचर सृष्टि उत्पन्न होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो ब्रह्माश्रिता सत्व रजस तमो गुणात्मिका
प्रकृति व माया अस्ति ततः आकाश संभूता आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अद्वय पृथ्वी। वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग का सिद्धांत सृष्टि प्रक्रिया को लेकर ये क्रम प्रस्तुत करता है कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वेदांत दर्शन के अनुसार से अग्नि तत्व परम तत्व ब्रह्म से उत्पन्न पंच महाभूतों में ऊपर और नीचे के क्रम से मध्य स्थान में स्थित है। परम तत्व ब्रह्म से जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, उन पंच महाभूतों की उत्पत्ति में जो क्रम बना कि ततः आकाशा संभूता आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अद्वय पृथ्वी। चिद अधिष्ठित प्रकृति से ब्रह्माश्रित प्रकृति से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु अग्नि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्निर आपः अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अद्वय पृथ्वी और जल से अंत में पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये है पंच महाभूतों की सृष्टि का क्रम। और इस सृष्टि क्रम से यदि आप देखें तो पंच महाभूतों में अग्नि तत्व ऊपर और नीचे क्रम से ठीक बीच मध्य में स्थित है। पंच महाभूतों में अग्नि तत्व से ऊपर दो तत्व है, वायु और आकाश, एवं अग्नि तत्व से नीचे दो तत्व है, पृथ्वी और जल। तो सृष्टि काल में चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पंच महाभूतों की उत्पत्ति जिस क्रम से होती है, किस क्रम से होती है? आकाशा संभूता आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निर आपा अद्वय पृथ्वी। सृष्टि काल में ब्रह्माश्रित चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पंच महाभूतों की उत्पत्ति जिस क्रम से होती है, प्रलय काल में उसके विपरीत क्रम से पंच महाभूतों का विलय होता है। जिस क्रम से उत्पत्ति हुई और उसके विपरीत क्रम से विलय होता है। अर्थात जब महाप्रलय होता है इस सृष्टि का, तो उसमें सबसे पहले जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं, पृथ्वी से बना हुआ पहाड़ पठार वृक्ष, ये सारे के सारे, नदी नाले, ये सारे के सारे, सबसे पहले ये पार्थिव हो जाता है पृथ्वी। केवल पृथ्वी रूप में ही अवशिष्ट होगा। जितने भी पृथ्वी पर बने हुए ये सारे के सारे रचना आप देख रहे हैं, केवल वह पृथ्वी रूप हो जाता है। प्रलयकालिक जो वायु होता है वो पृथ्वी को, पृथ्वी से गंध नामक गुण का कर्षण कर लेता है। ये पृथ्वी झटपट जल का रूप धारण कर लेती है, अर्थात जल रूप में परिणत हो जाती है। तो पृथ्वी का विलय हुआ जल में। जल के अंदर जो रस नामक गुण है, प्रलयकालिक जो वायु और अग्नि है, प्रलयकालिक वायु जल से रस का कर्षण कर लेने पर वो जल झटपट अग्नि में परिणत हो जाता है। तो जल का विलय अग्नि में हो जाता है। प्रलयकालिक जो वायु है वो अग्नि से रूप तन्मात्रा को कर्षित कर लेता है। तो जो अग्नि उष्ण स्पर्श वाला है वो झटपट वायु में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से अग्नि का विलय वायु में होता है। वायु के अंदर जो स्पर्श तन्मात्रा है, स्पर्श गुण है, प्रलयकालिक अग्नि क्या करती है?
प्रलयकालिक वायु क्या करता है कि उस स्पर्श गुण को कर्षित कर लेता है, तो वायु झटपट आकाश रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से वायु आकाश में विलय कर गया। आकाश से शब्द नामक गुण का कर्षण प्रलयकालिक वायु ज्यों ही करता है, त्यों ही आकाश झटपट अपने कारण भाव को प्राप्त हो जाता है। महातत्व में और महातत्व मूल प्रकृति में 3 गुण ही होकर के केवल वो शेष रहता है। अब उन तीनों गुण जो मूल प्रकृति है, तो उसके जितने भी कार्य थे महाप्रलय की दशा में सब कारण भाव में चले गए, कारण अवस्था को प्राप्त हो गए, मूल प्रकृति होकर के ही केवल शेष है। और यह मूल प्रकृति वेदांत दर्शन के अनुसार से, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से ये ब्रह्म पर आश्रित है। संपूर्ण कार्य प्रपंच, प्रकृति और जितने भी प्रकृति के प्रपंच हैं, सबका अधिष्ठान है ब्रह्म। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग सिद्धांत में, और यही परम पूज्य गुरुदेव का विचार दर्शन है। परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। जिस प्रकार से व्यंजन वर्ण की सत्ता स्वर वर्ण पर आश्रित है, उसी प्रकार से प्रकृति की सत्ता ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित है। और आप सभी लोग अब इस तथ्य से, दार्शनिक तथ्य से परिचित हो चुके हैं कि जो जिस पर आश्रित होता है उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, मौलिक सत्ता उसकी नहीं मानी जाती है। यदि घड़ा, सकोड़ा, खिलौना इत्यादि इन सब की सत्ता एक मिट्टी पर आश्रित है, मिट्टी से ये सब कुछ बना है, तो घड़े इत्यादि की मौलिक सत्ता नहीं मानी जाएगी। मौलिक सत्ता किसकी मानी जाएगी? मिट्टी की। उसी प्रकार से प्रकृति की सत्ता ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से यही वेदांत दर्शन का विचार है, यही ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है। तो प्रकृति चूंकि इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, तो प्रकृति का जो अंतिम और मौलिक स्वरूप है वह ब्रह्म सिद्ध होता है। ब्रह्म की ही मौलिक सत्ता है, उसी पर प्रकृति अध्यस्त है। तो महाप्रलय में अंततः ये प्रकृति अर्थात महामाया भी महेश्वर से ही एकाकार होकर के अवशिष्ट रहती है। और यहां महेश्वर का अर्थ है परम तत्व ब्रह्म। संपूर्ण प्राकृतिक प्रपंच त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया में जाकर विलय कर जाती है, और ये माया भी अंत में चूंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ब्रह्म पर इसकी सत्ता आश्रित है, तो महामाया महेश्वर से एकीभूत होकर ही अवशिष्ट रहती है। तो जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, ये विपरीत क्रम से विलय करता हुआ अंतिम में कहां पहुंचा? महाप्रलय की दशा में किस रूप में अवशिष्ट होकर के रहा? ब्रह्म रूप से ही अवशिष्ट होकर रहता है। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, प्रलय होने पर, विलय होने पर, उसी में वह जाकर के उसी रूप से अवशिष्ट रहता है। अब यहां पर प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, चूंकि ये परम तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति केवल द्वार बनती है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति व माया वो द्वार बनती है केवल, लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों का मूल बीज कहां पर है? ब्रह्म में।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया संपूर्ण सृष्टि का पिता स्वरूप बीज मैं ही हूं और स्त्री स्थानीय ये पूरी प्रकृति केवल एक द्वार बनती है। जैसे कि धरती में बीज डाल देने पर धीरे 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 वह बीज वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से पूरी सृष्टि का बीज है ब्रह्म और केवल द्वार के रूप में ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति काम करती है। यदि बीज ना हो तो फिर किसी चीज का जन्म नहीं हो सकता, किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, पांचों महाभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और प्रलय काल में पांचों तत्व विपरीत क्रम से विलय करता हुआ अंत में ब्रह्म में ही जाकर अवशिष्ट हो जाता है। अब यहां पर तो ज्ञान मार्ग सिद्धांत में सृष्टि प्रक्रिया को लेकर के ये बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई। न्याय और वैशेषिक दर्शन में तो उसके जो नित्य परमाणु हैं वो न कहीं किसी से उत्पन्न होते हैं, न कहीं किसी से मिलते हैं। उनके पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, अग्नि का परमाणु, वायु का परमाणु, इसमें परस्पर कार्य कारण का भाव नहीं है कि एक से उत्पन्न हुआ और फिर दूसरे में आकर के फिर मिल गया। जिससे उत्पन्न हुआ वो कारण, जो उत्पन्न हुआ वो कार्य कहलाता है दर्शन शास्त्र की भाषा में। तो कार्य कारण का भाव सृष्टि की प्रक्रिया में न्याय और वैशेषिक दर्शन में नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु में, आकाश में भी कार्य कारण का भाव ही नहीं, कोई किसी से उत्पन्न नहीं होता। उनके परमाणु परस्पर मिलते हैं और फिर बिछुड़ करके अपने स्वरूप में अवशिष्ट रहते हैं। लेकिन सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से पांचों महाभूतों में परस्पर कार्य कारण का भाव तो है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों में कार्य कारण का भाव है सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत में। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये पांचों को पांचों महाभूत उत्पन्न किससे होते हैं? प्रकृति से। पांचों महाभूतों में परस्पर कार्य कारण का भाव है, लेकिन पांचों महाभूत उत्पन्न किससे होते हैं? त्रिगुणात्मक प्रकृति से। और अंत में विलय किसमें जाकर के होता है? त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही, क्योंकि प्रकृति की बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता है, चेतन आत्मा बिल्कुल अलग है, पुरुष विशेष ईश्वर की सत्ता बिल्कुल अलग है। प्रकृति के पांचों महाभूत अंतोगत्वा सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से वो न तो आत्मा में जाकर के विलय करता है और न तो पुरुष विशेष ईश्वर में जाकर के विलय करता है। चूंकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, अंत में जाकर प्रकृति में ही वह विलय कर जाता है। कार्य कारण का भाव है पांचों तत्वों में सांख्य और योग दर्शन के अंतर्गत, लेकिन कार्य कारण का भाव होते हुए भी तो सबका कारण उसमें है प्रकृति, और प्रकृति की है स्वतंत्र सत्ता। सारे के सारे जितने तत्व महाभूत उत्पन्न हुए हैं वे कार्य रूप हैं, तो कार्य अंत में कारण भाव को प्राप्त हो जाता है, प्रकृति रूप से अवशिष्ट रहता है। वो कभी ब्रह्म नहीं होगा, वो कभी ईश्वर नहीं बनेगा। लेकिन वेदांत दर्शन जो है, ज्ञान मार्ग का जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है? कहा कि प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं इसमें कार्य कारण का भाव तो है ही, क्योंकि आकाश संभूता आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा अद्वय पृथ्वी, कार्य कारण भाव है, एक दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं। और विलय की प्रक्रिया में कार्य जो है कि कारण में विलय करता है, विलय करता हुआ अंत में पांचों महाभूत त्रिगुणात्मक का प्रकृति अथवा माया, इसमें जाकर के विलीन होता है। और चूंकि जो माया है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। किसमें? किस मान्यता में, किस सिद्धांत में? ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में, वेदांत दर्शन में। वो ब्रह्म पर आश्रित है।
पूरी प्रकृति की सत्ता उसी प्रकार से स्थित है ब्रह्म पर जैसे जल के ऊपर तरंग की सत्ता बनी रहती है। इसीलिए प्रकृति के पांचों तत्व चूंकि उनका मूल उदया स्थान ब्रह्म है, निलया स्थान भी ब्रह्म है, तो अंत में विलया स्थान भी ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म रूप से ही अवशिष्ट रहता है। तो पांचों तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और अंत में महाप्रलय में जाकर के पांचों महाभूत ब्रह्म में ही जाकर विलय कर जाते हैं, ब्रह्म रूप से ही वह अवशिष्ट रहता है। यह है वेदांत का सिद्धांत, यह है ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, यह है परम पूज्य गुरुदेव का विचार दर्शन। नहीं तो फिर पांचों तत्व की साधना का परिणाम ब्रह्म दर्शन होगा, यह तो सिद्धि नहीं हो सकेगा। यह तो केवल और केवल ज्ञान मार्ग सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। प्रकृति के पांचों तत्वों का आप साधना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। योग और सांख्य दर्शन के अनुसार से अधिक आप कहां तक पहुंचेंगे? मूल प्रकृति में जाकर के आप स्थित हो जाएंगे। और चूंकि मूल प्रकृति उनकी स्वतंत्र सत्ता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है कि ईश्वर उसका अधिष्ठान है या चेतन आत्मा उसका अधिष्ठान है। प्रकृति के पांचों तत्वों की साधना करते करते प्रकृति का जो मूल अवस्था है वहां पर जाकर के आप पहुंच जाएंगे। तो प्रकृति के पांचों तत्वों की साधना करें और स्वरूप अवस्था प्राप्त हो जाए, ये तो तभी हो सकता है, जब प्रकृति के पांचों तत्व जिस मूल प्रकृति में जाकर के मिलती है वो मूल प्रकृति अधिष्ठित हो, वो आश्रित हो, वो जुड़ा हुआ हो चेतन ब्रह्म की सत्ता से। और केवल ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, केवल वेदांत दर्शन ही इस चीज को ख्यापित करता है। इसी का केवल यह सिद्धांत है कि जड़ प्रकृति अध्यस्त है चेतन ब्रह्म की सत्ता पर। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि प्रकृति के पंच तत्वों की साधना करते हो तो इसका परिणाम है ब्रह्म दर्शन, क्योंकि ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वजोर अस्त, स्व माने स्वरूप, अस्त माने स्थित होना। इस जीव का अपने पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म और आत्मा में अवस्थित हो जाना आध्यात्मिक स्तर पर स्वास्थ्य कहलाता है। और शांति किसको बोलते हैं? शांति आध्यात्मिक स्तर पर शांति का अर्थ क्या होता है? शांति शून्य है, शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप। शांति उसको बोलते हैं कि जो नित्य कूटस्थ तत्व है, जिसमें कभी किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होता, परिणाम ही नहीं होता। जब उसमें अवस्थिति हो जाती है तब वो शांति की मौलिक अवस्था है। अब प्रकृति तो नित्य परिणामी है, आज नहीं कल्प कल्पांतर के बाद भी यदि प्रकृति परिणमित होती है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, तो यदि साधना के द्वारा आपने मूल प्रकृति की साम्यावस्था धारणी अवस्था को भी प्राप्त कर लिया और जब भी उसमें विषम परिणाम आएगा तो आपकी शांति भंग होगी कि नहीं होगी? तो क्या वो प्रशांत स्थिति कहला सकती है? नहीं।
जो निर्विशेष ब्रह्म है केवल वही प्रशांत स्वरूप है, क्योंकि वो नित्य कूटस्थ है, निर्विशेष है, निराधार है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन और परिणाम नहीं होता। इसलिए शांति की मौलिक अवस्था है नित्य कूटस्थ ब्रह्म में अवस्थिति, उसी को बोलते हैं प्रशांत। व्यवहारिक रूप में ये जो ब्रह्म से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति का जो सृष्टि क्रम वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि तथा आकाश संभूता आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्वय पृथ्वी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक व्यवहारिक दृष्टांत देकर के सामान्य लोगों के लिए समझाया कि देखो ब्रह्म से पांचों तत्व कैसे उत्पन्न हो जाते हैं और किस क्रम से होता है, और व्यवहारिक स्तर पर भी ये सारी बातें ठीक बैठती हैं जो दृष्टांत वो दे रहे हैं। दार्शनिक धरातल की बातों को व्यवहारिक धरातल पर ला करके वो समझा रहे हैं कि एक व्यवहारिक दृष्टांत दे रहे हैं कि देखो ब्रह्म से पंच महाभूतों की उत्पत्ति के क्रम को इस व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि जैसे कोई आदमी बिल्कुल शांत और स्थिर होकर खड़ा है, तो समझिए ये कूटस्थ ब्रह्म की अवस्था है। दृष्टांत है ये, कोई आदमी शांत और स्थिर होकर के खड़ा है तो समझें ये कूटस्थ ब्रह्म की अवस्था है, क्योंकि शांत स्थिर है, कोई गति नहीं है। अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। अगम, किसी प्रकार का कोई गमनागमन नहीं है, कोई गति नहीं है, शांत है, स्थिर है, प्रशांत स्वरूप है ब्रह्म। अब देखिए ब्रह्म से पंच महाभूतों की, अब ऐसे नित्य कूटस्थ ब्रह्म से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, वह व्यक्ति जो खड़ा है शांत स्थिर होकर, वो प्रतीक है नित्य कूटस्थ ब्रह्म की। मान लें उसके चारों तरफ जो खाली जगह है वो व्यापक आकाश है, क्योंकि आकाश किसको बोलते हैं? अवकाश प्रद आकाश है, जो खाली जगह है, जो सबको स्थान देता है, उसको बोलते हैं आकाश। तो वह व्यक्ति जो नित्य कूटस्थ ब्रह्म है, उसके चारों तरफ आकाश है, तो आकाश की स्थिति हो गई। अब खुले आकाश में तेजी से वह व्यक्ति यदि हाथ घुमाने लगे या दौड़ने लगे, तो दौड़ने पर सांस तेज चलने लगता है। जब व्यक्ति हाथ को तेजी से खाली जगह आकाश में ऐसे ऐसे घुमाए या तेजी से वह दौड़ने लगे, तो क्या होता है? जो सांस का आपको पता नहीं चल रहा है, वो श्वसन की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि आकाश में गति से वायु की उत्पत्ति होती है। आकाश में गति से वायु की उत्पत्ति होती है। ये दार्शनिक सिद्धांत तो यही कह रहा है, आकाश तथा आकाश संभूता, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, आकाशात वायु। जब खुले आकाश में कोई व्यक्ति हाथ घुमाता है तेजी से या दौड़ता है, तो उसकी श्वास तेज हो जाती है। यह व्यवहारिक दृष्टांत सिद्ध करता है कि आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। सांस के तेज होने पर शरीर गर्म हो जाता है। सांस के तेज होने पर शरीर गर्म हो जाता है, यह व्यवहारिक रूप में देखा जाता है। इससे दार्शनिक सिद्धांत यह सिद्ध होता है कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब वायु रूपी श्वास तेज चलता है तो शरीर गर्म हो जाता है, और गर्मी, उष्णता, ये गुण किसका है? अग्नि का। उष्ण स्पर्श वाला अग्नि होता है।
तो चूंकि सांस तेज होने पर शरीर गर्म हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अच्छा, शरीर गर्म होने पर क्या होता है? शरीर गर्म होने पर पसीना निकलने लगता है। शरीर में गर्माहट आई कि शरीर से पसीना निकलना शुरू हुआ। यह व्यवहारिक क्रिया है, लेकिन इससे दार्शनिक सिद्धांत क्या सिद्ध होता है कि गर्मी से अर्थात अग्नि से पसीना अर्थात जल की उत्पत्ति होती है। तो गर्मी, शरीर गर्म होने पर पसीना निकलने लगता है, इससे सिद्ध होता है कि अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अब अंतिम में पसीना निकलने से शरीर में मल बनता है। आप देखेंगे कि यदि शरीर में पूरा पसीना हुआ तो जगह जगह पर नमक का कण जैसा उजला कपड़े में हो चाहे शरीर पर, वो धब्बा जैसा दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? मैल भी इकट्ठा शरीर में हो जाता है। तो पसीना निकलने से शरीर में मल बनता है। इस व्यवहारिक क्रिया के दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सामान्य लोगों को एक शारीरिक दृष्टांत देकर, व्यवहारिक दृष्टांत देकर समझाए कि किस क्रम से ब्रह्म के द्वारा पांचों तत्वों की उत्पत्ति होती है। खुले आकाश में यदि हाथ घुमाने लगे तो श्वास तेज हो जाता है, तो इसका मतलब आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई। जब श्वास तेज चलने लगता है तो शरीर गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। जब शरीर गर्म हो जाता है तो पसीना निकलने लगता है, तो इससे सिद्ध होता है कि अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। और जब पसीना निकलता है तो शरीर में मल इकट्ठा होता है, मल भी बनता है, धब्बे धब्बे जैसा दिखने लगता है, उजला जैसा। तो इससे सिद्ध होता है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो ये रहा जल तत्व की सत्ता, इसका स्थिति और अस्तित्व सृष्टि की प्रक्रिया में न्याय और वैशेषिक दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से, सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से, और फिर अंत में ज्ञान मार्ग वेदांत दर्शन के सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार से अग्नि तत्व की स्थिति और अस्तित्व किस रूप में है। अब जो अग्नि तत्व का त्रिविध रूप निश्चित होता है, ये अग्नि तत्व की सत्ता अर्थात स्थिति और अस्तित्व के क्षेत्र में ही ये विचार है कि अग्नि तत्व का अब जो त्रिविध रूप है उसको समझना चाहिए। त्रिविध रूप का मतलब क्या है? स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप। क्योंकि यदि आप समझते हैं कि कोई आदमी की अग्नि जो दिखाई आपको दे रही है केवल यहीं तक ये सीमित है, ऐसा नहीं। स्थूल अग्नि आपको दिखाई दे रही है, तो किसी भी तत्व के त्रिविध रूप होते हैं, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप। और अंत में जाकर के फिर देखना पड़ता है कि उसका मौलिक स्वरूप क्या है। इसी को बोलते हैं रूप चतुष्टय। रूप चतुष्टय मतलब माने कि उस तत्व का स्थूल रूप क्या है, उस तत्व का सूक्ष्म रूप क्या है, उस तत्व का कारण रूप क्या है, और अंत में उस तत्व का मौलिक स्वरूप क्या है। उस तत्व का मौलिक स्वरूप कौन है? तो अग्नि तत्व का स्थूल रूप जो दृष्टिगोचर हो रहा है, अग्नि, आग, चिंगारी, सूरज, चांद, तारे जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये अग्नि तत्व का स्थूल रूप है। आग के रूप में, चिंगारी के रूप में, ज्वाला के रूप में, इस अंतरिक्ष के अंदर सूरज, चांद, तारे के रूप में
जुगनू इत्यादि, चमकम पत्थर इत्यादि के रूप में जितने भी आग्नेय पदार्थ हैं जो इस आंख से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये अग्नि तत्व का स्थूल रूप है। अग्नि तत्व का सूक्ष्म रूप क्या है? अग्नि तत्व का सूक्ष्म रूप है और पंचीकृत अग्नि अर्थात रूप तन्मात्रा। और पंचीकृत अग्नि, अभी जो अग्नि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पंचीकृत अग्नि है। और पंचीकृत अग्नि का मतलब है कि जिसमें पांचों मिला हुआ है। अग्नि तो अग्नि है ही, उसमें शेष चार तत्व पृथ्वी, जल, वायु और आकाश भी आंशिक रूप में उसमें मिला हुआ है। उसको बोलते हैं पंचीकृत। और पंचीकृत का मतलब हुआ कि वह अवस्था जिसमें केवल वही हो, उसमें शेष और किसी की मिलावट नहीं हो, उसको बोलते हैं अपंचीकृत। तो अग्नि तत्व का सूक्ष्म रूप है और पंचीकृत तेज, और पंचीकृत अग्नि उसको बोलते हैं रूप तन्मात्रा। अग्नि तत्व का जो कारण रूप है, अग्नि तत्व का कारण रूप है त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति। क्योंकि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही वो कारण है, वो द्वार है, वो योनि है जिससे पंचमहाभूत निःसृत होते हैं, बाहर होते हैं, प्रस्रवित होते हैं। बीज रूप में तो ब्रह्म है, लेकिन योनि रूप में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। और कारण किसको बोलते हैं? कारण किसको बोलते हैं? जिससे उत्पन्न होता है, जो द्वार बनता है। तो चूंकि पांचों महाभूतों की योनि प्रकृति है, तो पांचों महाभूतों में तो अग्नि तत्व भी तीसरे स्थान पर आ गया। तो अग्नि तत्व का भी कारण रूप कौन सिद्ध होगा? त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। और अंत में अग्नि तत्व का मौलिक स्वरूप कौन सिद्ध होगा? चूंकि पूरी प्रकृति जो कारण रूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये अध्यस्त है चेतन ब्रह्म पर। तो अध्यस्त वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जो अध्यस्त वस्तु होती है उसका मौलिक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है। जो घड़ा है, सुराही है, कुल्हड़ इत्यादि है, ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी पर ही अध्यस्त है। तरंग इत्यादि, बुलबुल, फेन इत्यादि जल पर अध्यस्त है। तो जो अध्यस्त वस्तु है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, उसका मौलिक स्वरूप कौन होता है? उसका अधिष्ठान। तो प्रकृति अध्यस्त है ब्रह्म पर, इसीलिए प्रकृति का मौलिक स्वरूप उसका अधिष्ठान ब्रह्म होगा। तो प्रकृति के पांचों तत्व में तीसरा तत्व अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व का भी मौलिक स्वरूप कौन सिद्ध होगा? चेतन ब्रह्म। ये अब अग्नि तत्व की जो त्रिविध सत्ता है, क्योंकि सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा में, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, तो किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की त्रिविध सत्ता मानी गई है। उनकी तीन सत्ताएं होती है। एक होती है आदि भौतिक सत्ता, उसी को आदि भौतिक स्वरूप भी बोलते हैं। दूसरी होती है आदि दैविक सत्ता, उसी को आदि दैविक स्वरूप भी बोलते हैं। और तीसरी सत्ता जो है वो है आध्यात्मिक सत्ता, उसी को आध्यात्मिक स्वरूप भी बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी ये तीन सत्ताएं होती है। आदि भौतिक सत्ता, आदि दैविक सत्ता
और आध्यात्मिक सत्ता। उसी को स्वरूप भी बोल देते हैं, आधि भौतिक स्वरूप, आधि दैविक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप। तो यहां पर ये अग्नि तत्व को लेकर के जो इनकी त्रिविध सत्ता बनती है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। आदि भौतिक जो स्वरूप होता है, पृथ्वी और जल तत्व की चर्चा में ये बातें आ गई है कि जो आदि भौतिक स्वरूप होता है वो जड़ रूप होता है, जो आदि दैविक स्वरूप होता है वो चेतन रूप होता है, और जो आध्यात्मिक स्वरूप होता है वो इस शरीर के अंदर अनुभूति रूप होता है। इतना ध्यान रखना है आप, मतलब मोटे मोटे स्तर पर आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। यदि किसी भी चीज का भौतिक स्वरूप होगा तो वो जड़ रूप होगा, किसी भी चीज का यदि आदि दैविक स्वरूप होगा तो वह चेतन रूप होगा, और किसी भी चीज का जो आध्यात्मिक स्वरूप माना जाता है वो अनुभूति रूप माना जाता है। जिस सत्ता की अनुभूति हम अपने शरीर के भीतर करते हैं उसको आध्यात्मिक स्वरूप बोलते हैं। अब अग्नि तत्व का जो आदि भौतिक स्वरूप निश्चित होता है, प्राकृतिक स्तर पर प्रकाश पिंड के रूप में मेघ मंडल का विद्युत, अंतरिक्ष में सूरज चांद तारे आदि, ये अग्नि तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है। इसके अलावे परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि प्राकृतिक स्तर पर बाहर 3 प्रकार की अग्नियां लगती हैं, दावाग्नि, बाणवाग्नि और ब्रह्माग्नि। ये जो तीनों प्रकार की अग्नियां हैं जो बाहर लगती हैं, ये तीनों प्रकार की अग्नियां अग्नि तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है। दावाग्नि जंगलों में लगने वाली आग है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये दावाग्नि जो जंगलों में आग लगती है, ये कैसे लगती है? भूचर प्राणियों के पाप के कारण दावाग्नि अर्थात जंगलों में आग लगती है। दूसरा जो वार्वाग्नि है, ये समुद्रों में लगने वाली आग है, जिसको आज की भाषा में लोग विज्ञान सुनामी कहता है, सुनामी लगा। तो वार्वाग्नि उसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं वार्वाग्नि, वारी जोर अग्नि, वारी माने जल, समुद्र में लगने वाली आग वार्वाग्नि कहलाती है। और ये वार्वाग्नि कैसे लगती है? जलचर प्राणियों की पाप के कारण, परंतु गुरुदेव ने बताया। और जो तीसरी है अग्नि वो है ब्रह्माग्नि। वो ब्रह्माग्नि आकाश में लगने वाली आग है, और आकाश में लगने वाली जो आग ब्रह्माग्नि है, ये लगती कैसे है? नवचर प्राणियों के पाप के कारण। जो कभी कभी आप उल्कापात छोटे रूप में होते हुए देखते हैं, बड़े बड़े उल्कापात भी होते हैं, उसी को ब्रह्माग्नि का एक रूप मानना चाहिए। एक बहुत बड़ा उल्का यदि पूरी पृथ्वी पर गिर जाए, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। आग लगती आकाश में, चुई चुई कर गिरता अंगार। कभी कभी आपने तारा को टूटते हुए देखा है। बहुत बड़ा उल्कापात हो जाए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दावाग्नि, वार्वाग्नि और ब्रह्माग्नि, ये जो तीनों प्रकार की आग क्रमशः नभचर प्राणी, भूचर प्राणी, जलचर प्राणी और नभचर प्राणी के पाप के कारण से लगते हैं। ये तीनों प्रकार की आग ये अग्नि तत्व का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। अब भौतिक और कृत्रिम स्तर पर, ये तो पहले प्राकृतिक स्तर पर हो गया कि प्रकाश पिंड के रूप में मेघ मंडल के अंदर जो विद्युत दिखाई देता है, सूरज चांद तारे जो अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, ये अग्नि तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है प्राकृतिक स्तर पर। इसके साथ साथ दावाग्नि, वार्वाग्नि और ब्रह्माग्नि, ये तीनों भी
प्राकृतिक स्तर पर ही आदि भौतिक स्वरूप है अग्नि तत्व के। अब कृत्रिम स्तर पर देखिए, भौतिक स्तर पर देखिए कि अग्नि तत्व का जो भौतिक आदि भौतिक स्वरूप है, मतलब आदि भौतिक स्वरूप के अंतर्गत माने जाते हैं ईंधन, ठोस रूप ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला आदि की आग है। जो ठोस ज्वलनशील पदार्थ हैं जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि, इससे जो उत्पन्न आग होती है ईंधन से, ये भौतिक स्तर पर अग्नि तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है। और दूसरा द्रव रूप ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल है, पेट्रोल आदि है, इसकी जो आग होती है। गैस रूप ज्वलनशील पदार्थ जैसे मीथेन इत्यादि गैस के जलने से जो आग उत्पन्न होती है। तो कृत्रिम और भौतिक स्तर पर जो ठोस रूप ज्वलनशील ईंधन है, कोयला, लकड़ी इत्यादि, इससे जो आग, इसकी जो आग होती है, द्रव रूप ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल और पेट्रोल है, इसकी जो आग होती है, गैस रूप ज्वलनशील पदार्थ जैसे मीथेन इत्यादि गैस हैं, इसकी जो आग होती है, ये भौतिक और कृत्रिम स्तर पर अग्नि तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है। ये बिल्कुल दृष्टिगोचर होते हैं, ये जड़ रूप में दिखते हैं। इन आग के स्वरूप को अग्नि तत्व का आदि भौतिक स्वरूप मानना चाहिए। कहा कि इससे बना हुआ, ये जितने भी इनके आदि भौतिक स्वरूप प्राकृतिक और कृत्रिम स्तर पर आपको बतलाए गए, इससे बना हुआ, अब इससे एक इनकी अपनी दुनिया बनेगी, इनका एक लोक बनेगा, अंतरिक्ष लोक, स्वलोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक और विद्युत अर्थात द्युलोक है। अग्नि तत्व से जितने भी प्राकृतिक स्तर पर और कृत्रिम स्तर पर जो इनके आदि भौतिक स्वरूप निश्चित होते हैं, इससे बना हुआ जो इनकी दुनिया है, जो इनका लोक है, स्वलोक है, अंतरिक्ष लोक है, आदित्य लोक है, चंद्र लोक है और विद्युत लोक है, ये सब के सब अग्नि तत्व के आदि भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखते हैं। ये सभी अग्नि तत्व का भौतिक स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। अब जो दूसरा है आधि दैविक स्वरूप, तो आधि दैविक स्वरूप जो होता है वो चेतन रूप होता है। विज्ञान ने अभी इतना प्रगति नहीं किया है कि वो अग्नि तत्व को प्रकाश पिंड के अलावे और कुछ मान सके। वो ये कभी नहीं मान सकता है कि अग्नि जो है ये चेतन रूप भी हो सकता है, लेकिन केवल सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा वेदांत दर्शन में, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में यह मान्यता है कि किसी भी वस्तु, चाहे वो जल रूप ही क्यों ना दिखता हो, वो उनका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका एक और स्वरूप होता है जिसको बोलते हैं आदि दैविक स्वरूप, उनका चेतन रूप भी होता है। और हमारे पुराणों में विस्तार से इसका वर्णन आया, पांचों तत्वों का आदि दैविक स्वरूप किस किस रूप में है और कैसे कैसे वो सृष्टि के कार्य करने के लिए अवतार भी लेते हैं। तो अग्नि तत्व का आदि दैविक स्वरूप चेतन रूप अग्नि देवता और सूर्य एवं चंद्रदेव है। अग्नि तत्व का जो आदि दैविक स्वरूप है वो अग्नि देवता के रूप में है। अग्नि देवता का नाम सुना है ना? यदि अग्नि देवता नहीं है तो आप हवन में हवन सामग्री निक्षेप किसको करते हैं? केवल जड़ अग्नि को क्या? यदि केवल ये मान्यता होती कि अग्नि केवल जड़ रूप होती है, अग्नि देवता चेतन रूप होते ही नहीं है, तो फिर आपके आहुति को कौन ग्रहण कर रहे हैं वहां पर? तो चूंकि उसमें आवाहनीय अग्नि का आवाहन किया जाता है हवन वेदी में, फिर हवन सामग्री का आप निक्षेप करते हैं। आपके भीतर यह मान्यता होती है कि अग्नि देवता मेरी आहुतियों को ग्रहण कर रहे हैं। तो चेतन रूप अग्नि देवता और सूर्य एवं चंद्रदेव
अग्नि तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप, आदि दैविक स्वरूप है। और उपासना के रूप में सविता रूप गायत्री, ये भी अग्नि तत्व का आदि दैविक स्वरूप है। अब रामचरितमानस के अंदर भी वर्णन आता है, अग्नि देवता प्रकट होते हैं। वही अग्नि देवता अग्नि तत्व का आदि दैविक स्वरूप है, जो अग्नि देवता महाराज दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर हवन वेदी में चरु और कील लेकर प्रकट हुए थे। उदाहरण देना पड़ता है ना, कहीं अग्नि देवता प्रकट हुए थे क्या? ये प्रसंग तो आप लोगों को मालूम है। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, उसके कारण से उनको 3 शादियां करनी पड़ी। महाराज दशरथ की पहली पत्नी बनी श्री कौशल्या जी। ये भी एक आश्चर्य की बात है, हमारे शास्त्र में जितनी भी देवियां हैं उसके नाम के आगे श्री ही लगाया गया है, श्रीमती नहीं लगाया गया। श्री दुर्गा जी, श्री लक्ष्मी जी, तो कहीं भगवान वेदव्यास से लिखने में भूल तो नहीं हो गई? आज तो लोग कहेंगे कि स्त्री के नाम के पहले तो श्रीमती, श्रीमती। अरे आपके मति में सीढ़ी घुस जाए कम से कम। जो दैवीय सत्ता है ना, उसका कुछ न कुछ अंश आपके ही मति में, आपकी बुद्धि में प्रविष्ट कर जाए, इसलिए श्रीमती लगा दिया जाता है। मूल तो श्री संपन्नता तो आदि दैविक सत्ता में ही विराजमान है। श्री दुर्गा जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री काली जी। तो लोग सोचते हैं कि श्री कौशल्या जी बोल रहे हैं। हाँ, वहां श्री कौशल्या जी ही बोला जाता है, श्री सुमित्रा जी ही बोला जाता है, श्री मती नहीं लगाया जाता है उसमें। तो पहली पत्नी बनी श्री कौशल्या जी, उनसे भी जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर दूसरी शादी किए महाराज दशरथ ने। कौन? सबसे छोटी रानी थी ना, कैकेयी सबसे छोटी रानी थी। अच्छा, सुमित्रा जी, बीच वाली रानी सुमित्रा जी थी। वो आजकल शारदा सिन्हा के द्वारा जो एक गीत गाया हुआ है, राजा दशरथ जी ने कहलन होशियारी, एक एक पुरुष पे 3 गो नारी, बताओ बबुआ। कैसे गाना है? बताओ बबुआ। मतलब कि जनकपुर में जब राम जी वहां पधारे हुए हैं तो वहां के महिलाएं जो हैं, हाँ, शादी होने पर जब वो कोहबर घर में है या कहीं भी किसी विध में है तो वो गाली दे रही है, बताओ बबुआ। हाँ, तो एक भाई गोर का है, एक का है कारी, बताओ बबुआ। राजा दशरथ जी ने कहलन होशियारी, एक ही पुरुष पे 3 गो नारी। तो चूंकि वंश चले, गृहस्थाश्रम का जीवन तो सफल तभी माना जाता है, आपने विवाह किया ही था पुत्र की उत्पत्ति के लिए। अब आप तो कोई सन्यासी है नहीं, सन्यासी तो ऊर्ध्वरेता होते हैं। 3 प्रकार की एसना से जो दूर हो गया उसको सन्यासी बोलते हैं। अब उसमें ना पुत्रेसना है, न उसमें वित्तेसना है, न उसमें लोकेसना है। अब पुत्र एसना की कामना लेकर ही तो गृहस्थाश्रम में आदमी प्रवेश करता है, और पुत्र की उत्पत्ति न हो तो गृहस्थाश्रम का जीवन ही बेकार माना जाता है। तो महाराज दशरथ को बड़ी चिंता थी। 2 शादी करने के बाद भी जब पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई तो तीसरे में नंबर लगाया। महारानी कैकेयी आई, कैकेयी, कौन किसको क्या करे, समझ रहे हैं ना? तो कैकेयी से भी जब पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई चिंतातुर हो गए। और जब महाराज दशरथ चिंतातुर हो जाते हैं तो अपने गुरु के पास गए, और उनके कुल गुरु थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जी ने सलाह दिया
अब सोचिए, जो जिस कार्य में महारत हासिल किया हो, जिस चीज का जिनको विज्ञान प्राप्त हो, आचार्य का दायित्व होता है वो सारा का सारा श्रेय अपने ऊपर ना ले, श्रृंगी ऋषि के पास भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि के पास है ना। हाँ, महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी ने भेजा कि अरे वे पुत्रिष्टि यज्ञ कराने में माहिर हैं, इसकी विद्या वो जानते हैं, आप निराश क्यों हो रहे हो? ये अयोध्या की राजगद्दी सुनी नहीं होगी। आप श्रृंगी ऋषि के पास जाएं और उनसे अपनी इस कामना को रखें, अपनी इस समस्या को रखें, वही दूर करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने मार्गदर्शन किया तो गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। महाराज दशरथ गए हैं गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर, अपने कुल गुरु के यहाँ पर, और वहां पर वो विनय कर रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। अब अपना दुख सुनाने का किन्हीं को यदि जगह ही नहीं है, और जगह आपने अपने दुख को सुनाने का बना करके भी रखा है, तो कहां कहां रखा है? जो चुटकट्टा आदमी है। रहीम कवि तो कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो घोर, सुनी अठलई है लोग सब बांटी न लई है को। इसीलिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां अपने मन की व्यथा को आप रख सकें। गुरुवर मुझे बता दें किनके शरण में जाऊं, जिनके शरण में जाकर मन की व्यथा सुनाऊं, अपनी व्यथा सुनाऊं। अब जिनके जीवन में गुरु ही नहीं है तो उनके मन की व्यथा कहाँ रख सकता है? तो लोगों के बीच में रखेगा तो सुनिए अठलई है लोग सब बांटी न लई है को। कान पटिया करके आपकी सारी बातों को सुन लेगा और मुंह उधर घुमा करके भीतर भीतर वो हंसता है, और दूसरे के सामने भी जाकर के आपकी निंदा करता है। सुनी अठलई है लोग सब बांटी न लई है को। इसीलिए महाराज दशरथ कुल गुरु के पास गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। क्या समझाते हैं? धरहु धीर होयहि सुत चारी। अब देखिए वरदान दे दिए पहले ही, यहां पर आशीर्वाद पहले ही दे दिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप धैर्य रखिए, एक पुत्र कौन पूछे, आपको 4 बेटे होंगे। धरहु धीर होयहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होएगी वो सामान्य नहीं होएगा, संपूर्ण संसार के भय को हरने वाला होगा, सारे संसार को निर्भय कर देगा। इसके लिए क्या करना होगा? तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरु वशिष्ठ जी के ही मार्गदर्शन में पुत्रिष्टि यज्ञ आरंभ हुआ, और पुत्रिष्टि यज्ञ कराने वाले मुख्य आचार्य कौन बने? श्रृंगी ऋषि। भगति सहित मुनि आहुति दिन है। मुख्य यजमान बने हुए हैं महाराज दशरथ। अब आहुति दिया जा रहा है। प्रगति अगिन चरु कर लिन है, ये है भगति सहित मुनि आहुति दिन है। प्रगटे अगिनी चरु कर लिन है। अग्नि देवता प्रकट हो गए। आहुति विधिवत जब श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को हवन वेदी पर बैठा कर देना आरंभ किया, तो पूर्णाहुति होते होते अग्नि प्रगति चरु कर लिन्ने। कर माने हाथ, हाथ में चरु एक विशेष पदार्थ है खीर के समान, उसको लेकर के प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अग्नि देवता प्रकट हो गए हैं, अपने हाथ में चरु लिए हुए, खीर लिए हुए,
यह हबी बाटी देहु नृप जाई। आपकी जो तीन तीन पत्नी है ना, इस चरु को, इस प्रसाद को जो अग्नि देवता दे रहे हैं प्रकट होकर के, यह हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। आपको जैसा लगता है, जिस प्रकार से जिनको देना चाहिए, कौशल्या को कितना देना चाहिए, सुमित्रा को कितना देना चाहिए ये प्रसाद, और केकई को कितना देना चाहिए, जथा जोग। ये घर का मामला है, उसमें महात्मा लोग क्या करें, महात्मा का काम है प्रसाद देना। अब घर में किसको कितना देना है ये हिसाब लगाना महात्मा का काम नहीं है। यह हबी बाटे देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष में हृदय समाये। जब यह निश्चित हो गया कि अब अग्नि देवता के द्वारा जो चरु दिया गया है उसके द्वारा हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो फिर हृदय में हर्ष और आनंद महाराज दशरथ के हृदय में अत्यंत रूप से हुआ। यही प्रसंग है यहां पर। अग्नि तत्व का आदि दैविक स्वरूप अग्नि देवता, और ये अग्नि देवता एक प्रसंग मैंने दिखाया, ये प्रकट कहां पर हुए थे, महाराज दशरथ ने जब पुत्रिष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में कराया था। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल कपोकल्पित बात है कि अग्नि देवता होते हैं। अब नाम तो नहीं लेना चाहिए। अब आर्य समाजी लोग आएंगे, वो हवन भी करते हैं, आहुति भी डालते हैं, और उनके कोई देवता ही नहीं होते। उनका देवता विग्रहवान नहीं है, वो कभी अग्नि देवता विग्रह होकर के प्रकट होएगा, ये मान्यता ही नहीं उसके अंदर है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मंत्र रूप ही उनके देवता होते हैं। मंत्र के अलावे, शब्द और अक्षर के अलावे उनके देवता का कोई आधिदैविक स्वरूप नहीं होता है। किनके यहां पर? आर्य समाजों के यहां पर। लेकिन हमारे सनातन धर्म के यज्ञ प्रक्रिया में प्रत्येक मंत्र के देवता होते हैं, और वे देवता प्रकट होते हैं अपना आध्यात्म, अपना आधिदैविक स्वरूप को लेकर के, यदि ठीक ढंग से किया जाए। सूर्यदेव भगवान भास्कर जो 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, ये अग्नि तत्व का आधिदैविक स्वरूप है। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान भास्कर ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं जो रथ 7 घोड़ों से जुटा हुआ है, और वे 7 घोड़े शक्ति और सामर्थ्य का, शौर्य ऊर्जा का प्रतीक है। क्योंकि यहां पर विस्तार हो जाएगा, उसमें नहीं जाना है। अग्नि तत्व का जो आदि दैविक स्वरूप है वो किस रूप में है? हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि सूर्यदेव भगवान भास्कर जो 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। किस लिए विचरण करते रहते हैं? कोई चीज खो गया है, कहीं हरा गया है क्या? नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, अस्थावर जंगम, सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को वो देखते रहते हैं कि कौन छिप करके क्या कर रहा है, कौन प्रकट होकर के क्या कर रहा है। छिप करके पाप कर्म अधिक करता है व्यक्ति, प्रकट होकर के पुण्य कर्म ज्यादा करता है व्यक्ति। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जबकि शुभ कर्म को प्रकट होकर के जो करता है, दिखाने के लिए करता है, उनका पुण्य कम हो जाता है। पाप कर्म को यदि आप थोड़ा सा दिखा करके करें, 2-4 डांट मिलेगी लोगों के द्वारा, निंदा होएगी, वो अपने कम हो जाएगा। लेकिन पराया क्या होता है? पाप कर्म छिप करके, तो क्योंकि मान्यता यही होती है कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में जो 7 घोड़ों पर चढ़ करके भगवान भास्कर विचरण कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से आप नहीं बच सकते। वे शुभाशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें।
और चंद्रदेव अग्नि तत्व का ही जो शीतल ज्योतिषना के साथ चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा की कुछ कुछ कहानियां पुराणों में तो अलग अलग प्रकार से आती हैं। इंद्र ने चंद्रमा को मिला करके गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ थोड़ा छल किया था, इसलिए उस दृष्टांत को मैं यहां पर नहीं रख रहा हूं। चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा जो हमारे मन के अधिष्ठात्री देवता है, चंद्रमा हमारे मन के अधिष्ठात्री देवता है। तो अग्नि तत्व का ये आध्यात्मिक आधिदैविक स्वरूप है, चेतन रूप। हम सभी लोग अग्नि तत्व का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करना पड़ेगा। इसको हम लोग अगले दिन के सत्संग में देखेंगे। आज त्रिविध स्वरूपों में अग्नि तत्व के आदि भौतिक स्वरूप को और आदि दैविक स्वरूप पर विचार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं अगले दिन के सत्संग में होगा। आज